आज हम जाने वाले हैं गुजरात के भरूच जिले में स्थित श्री ऋग्देव जी महाराज का जैन देरासर, जो ज़्यादातर लोकप्रिय है कावी जैन तीर्थ के नाम से, जो अहमदाबाद से 172 किलोमीटर की दूरी पर है और वडोदरा से 72 किलोमीटर की दूरी पर है। तीर्थ में प्रवेश करते ही आप दो जिनालय का दर्शन कर पाएंगे। सबसे पहला यह जिनालय सर्वजित प्रसाद जिनालय, जहाँ प्रभु श्री आदिनाथ भगवान विराजमान है। यह है दूसरा जिनालय रत्न तिलक प्रसाद जिनालय, जहाँ प्रभु श्री धर्मनाथ भगवान विराजमान है। यह दोनों जिनालय सास बहू के नाम से प्रसिद्ध है और साथ में जानेंगे कावी माँ तीर्थ का गौरवशाली प्राचीन इतिहास। Hello friends, welcome to our channel Jai Gira. श्री ऋग्देव जी महाराज का जैन देरासर कावी, तालुका जम्बूसर, डिस्ट्रिक्ट भरूच, स्टेट गुजरात, कंट्री इंडिया में है। इतिहास के पन्ने को पलटने पर यह पवित्र स्थान पूजा पाठ, ध्यान और साधना में सबसे आगे था। कपिल ऋषि ने यहाँ साधना की तो यह पवित्र स्थान कापिका गांव के नाम से प्रकट हुआ। समय के साथ साथ इसका विकास हुआ और यह कंकावटी नगरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भारत के इतिहास में और परंपराओं में जैन संस्कृति को अपना जीवन शैली बनाने वाले 800 व्यापारियों ने बंदरगाह व्यापार के कारण कंकावटी नगरी को अपनी कर्मभूमि बनाया था। 1.25 लाख जैन मंदिर तथा 1.25 करोड़ जैन प्रतिमा के निर्माता विक्रम संवत 250 के आसपास भारतवर्ष में अवतरित हुए। सम्राट संप्रति के सुकृतों को उजागर करने वाली प्रभु श्री आदिनाथ भगवान की प्रतिमा को केंद्र में रखकर किसी पुण्यात्मा ने विक्रम संवत 883 में भव्य जैन मंदिर तथा जैन प्रतिमा की प्रतिष्ठा कराई। समय के साथ साथ यह जिनालय जर्जर हो गया। उस समय वडनगर को अपनी जन्मभूमि और खंभात को अपनी कर्मभूमि बनाने वाले लाडले श्रेष्ठे के पुत्र बाटुक शेठ और उनकी धर्मपत्नी हीराबाई यहाँ यात्रा के लिए आए। जर्जर जैन मंदिर को देखकर उन्होंने कंकावटी को अपनी धर्मभूमि बनाने का निर्णय लिया। धन का सदुपयोग करके मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। अकबर बादशाह को प्रतिबोध देने वाले जगत गुरु परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री हीर सुरेश्वर जी महाराज साहब के शिष्य पूज्य आचार्य श्री विजय सेन सुरेश्वर जी महाराज साहब के निश्राम में विक्रम संवत 1649 में भव्य महोत्सव के साथ प्रतिष्ठा कराई गई। इस जिनालय का नाम सर्वजित प्रसाद रखा गया, जो बाद में सासू का देरासर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ के मूलनायक भगवान हैं श्री आदिनाथ भगवान। बोलो बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय। बर्मा की लकड़ी से बनी ये बेहद खूबसूरत कलाकृतियों इस जिनालय की सुंदरता को और भी बढ़ा रही है। मंदिर के सामने है पूजनीय रायण वृक्ष। इस वृक्ष के बाजू में है प्रभु श्री आदिशेष भगवान के चरण पादुका। यह इस तीर्थ का सबसे पुराना प्रवेश द्वार है। एक बार हीराबाई अपनी पुत्रवधू वीराबाई के साथ यहाँ यात्रा के लिए आई। प्रवेश करते समय वीराबाई के सिर पे चौखट लग गई। वीराबाई ने अपनी सास से कहा, मंदिर तो बहुत ही सुंदर है और बड़ा है, लेकिन प्रवेश द्वार की ऊंचाई कम है। जैसे ही वीराबाई ने अपनी सास यानी हीराबाई से कहा, हीराबाई ने थोड़े गुस्से से और ताने मारते हुए अपने बहू से कहा, अपने मायके से पैसे लाकर एक और मंदिर बना लो।
फिर क्या वीराबाई ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और कुछ ही वर्षों में भव्य 52 जिनालय का निर्माण किया। यहाँ के मूलनायक भगवान है श्री धर्मनाथ भगवान। बोलो बोलो श्री धर्मनाथ भगवान की जय। विक्रम संवत 1654 में पूज्य आचार्य श्री विजय सेन सूर्यश्री जी महाराज साहब की निश्रा में श्री धर्मनाथ भगवान की प्रतिमा की भव्य प्रतिष्ठा कराई गई। इस मंदिर का नाम रत्न तिलक प्रसाद रखा गया, जो बाद में वहू का दिरासा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस स्थित के नज़दीक में और भी जैन तीर्थ है, जिनकी डिटेल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। और भी कोई जानकारी आप शेयर करना चाहते हो हमारे जयगीरा परिवार के साथ, प्लीज़ शेयर कीजिए कमेंट करके। यहाँ पे धर्मशाला की व्यवस्था है, जहाँ ठहरने के लिए रूम्स की सुविधा उपलब्ध है और यहाँ पे भोजनालय की सुविधा भी उपलब्ध है। इसी तरह प्यार बनाए रखिए और बनी रही जयगीरा परिवार के साथ। प्लीज़ विजिट कीजिए कावी जैन तीर्थ। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो वॉच करने के लिए। जय जिनेंद्र।